सच तो ये है मेरे भाई कि बाहर से कोई एक्सटर्नल चीज़ आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकती। आपको बस एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो अपने आप चल रहा हो, यानी एक ऐसा डिज़ाइन जिसमें आपको फोर्स लगा के, विल पावर लगा के करना ना पड़े कुछ, बस हो जाए। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखा कि मुझ में मोटिवेशन आए और मैं मेहनत करूँ। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि यार इतना बड़ा चैनल कैसे खड़ा हो गया। सीक्रेट है सिस्टम। सो आज से वीडियो पे वीडियो देख के खुद को कंफ्यूज करना बंद, दूसरों के फॉर्मूले उनकी रूटीन कॉपी करके उनमें फेल होना बंद, क्योंकि आज आप सीखने वाले हो अपना खुद का रूटीन, या जैसा जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, सिस्टम। इसको कैसे बिल्ड करें। पिछले 4 सालों में कई रूटीन फॉलो कर करके फाइनली मैंने फाइंड किया है एक ऐसा फॉर्मूला जिससे आप अपने लिए परफेक्ट सिस्टम बिल्ड कर पाओगे। पहले जानते हैं मेरा रूटीन, क्योंकि सब इसी के बेस पे टिका है। सबसे पहले मैं अपना दिन शुरू करता हूँ सुबह के 5:15 बजे उठकर, जिससे मेरे पास एवरेज लोगों के कंपेयर 2 घंटे ज़्यादा होते हैं। अब उठते ही मैं भागने नहीं लग जाता कि ये काम करना है, वो करना है। मुझे लगता है कि दिन की शुरुआत पूरी अवेयरनेस, पूरी होश में की जाए तो पूरा दिन आपका बेस्ट जाता है। इसलिए उठने के बाद मैं पीता हूँ 1 गिलास पानी, जिससे बॉडी को पूरी रात जो पानी और हाइड्रेशन नहीं मिला था वो मिल जाता है। और पानी पी के मैं बस शांति से 5 मिनट के लिए बैठ जाता हूँ। अंकुर वारिकू सर भी कहते हैं कि लोग उठते ही भागते हैं, ये काम करना है, वो क्लास लेनी है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। उनका दिन बेहोशी में शुरू होता है और बेहोशी में खत्म। इस तरह पूरी लाइफ बेहोशी में करती है। तो इस तरह कुछ टाइम बैठने के बाद मैं पूरा अवेयर हो जाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं शूज़ पहन के निकल जाता हूँ रनिंग करने। 20 मिनट रनिंग और 20-25 मिनट तक इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज करता हूँ। वापस आके मैं लेता हूँ कोल्ड शावर और फिर तैयार होके मेरी होम ऑफिस के बाहर फिर से बैठ जाता हूँ 20-25 मिनट के लिए। मैं पानी पीता रहता हूँ और बैठा रहता हूँ। फिर पीता हूँ 1 कप शुगर फ्री कॉफ़ी या दूध, क्योंकि मैं किसी भी तरह का कोई ब्रेकफास्ट नहीं लेता। अब ये 2-3 चीज़ें मेरे दिन का मोस्ट पावरफुल हैक हैं, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि क्या पावर है इनकी। इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने वर्क स्पेस पे, जहाँ मेरे अलावा कोई नहीं होता, 0 डिस्ट्रैक्शन, और बैठ जाता हूँ काम करने। सुबह के 7 बजे से दिन के 1-1:30 बजे तक 6 घंटे मेरा डीप वर्क सेशन होता है। इस वक्त मैं अपने बिजनेस के वो काम करता हूँ जो सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी और फोकस डिमांड करते हैं, क्योंकि लंच के बाद मेरी एनर्जी क्रैश हो जाती है और प्रोडक्टिविटी काफ़ी गिर जाती है। इसलिए लंच टाइम से पहले मैं अपने हाई एनर्जी टास्क निपटा लेता हूँ। इस टाइम में मैं किसी के हाथ नहीं लगता। मेरी कंसंट्रेशन पावर और एनर्जी इतनी शार्प होती है कि 5-6 घंटे जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये सब कैसे होता है और आपको कैसे करना है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अराउंड 1-1:30 बजे मैं लंच लेता हूँ, जिसके बाद काम करना बहुत मुश्किल लगता है। तो फिर मैं 10 मिनट वॉक करते हुए ईमेल्स और डीएम्स चेक कर लेता हूँ और फिर 20-25 मिनट कुछ कंटेंट देके और पावर नैप के लिए लेट जाता हूँ, क्योंकि एक साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग 10 से 30 मिनट की नैप लेने से हमारी परफॉर्मेंस 34% तक और अलर्टनेस 54% तक बढ़ जाती है। तो 25-30 मिनट का पावर नैप लेने के बाद मैं 2-2:30 बजे 1 कप कॉफ़ी लेता हूँ, अगेन शुगर फ्री। और ये करते हुए मैं बुक रीड कर लेता हूँ या कोई पॉडकास्ट या वीडियो देख लेता हूँ। और यहाँ से शुरू होती है मेरी सेकंड मॉर्निंग, यानी मेरा सेकंड डीप वर्क सेशन, जो 3-3:15 बजे से तो लेके 5:30 बजे तक चलता है। इसमें मैं फिर से हाई प्रोडक्टिविटी काम करता हूँ और इस तरह मैं दूसरे हाफ में भी उतना आउटपुट निकाल लेता हूँ जितना लोग पूरे दिन में नहीं निकाल पाते। अब आता है मेरे दिन का सबसे फेवरेट टाइम, जब मैं जाता हूँ बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ, जहाँ हम लोग मिलकर मज़े से 1-2 घंटा क्रिकेट खेलते हैं, मस्ती करते हैं, जिससे पूरे दिन का स्ट्रेस निकल जाता है, मूड पूरी तरह से फ्रेश हो जाता है। इसके बाद मैं वापस आता हूँ, हाथ पैर धो के बैठ जाता हूँ मेडिटेशन के लिए। अराउंड 45-60 मिनट्स में मेडिटेट या सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करता हूँ। ये भी मेरा फेवरेट टाइम है। क्रिकेट खेल के और ध्यान में जाकर, यानी बॉडी और माइंड को बूस्ट करके, मैं इतना एनर्जेटिक फील करता हूँ कि मन करता है कि यार 3-4 घंटे और काम कर लूँ। लेकिन तब तक डिनर का टाइम हो गया होता है और प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस भी ज़रूरी है। इसलिए मैं लेता हूँ डिनर, थोड़ी देर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ और फिर अपने रूम आके मैं अगले दिन के लिए टू डू लिस्ट बनाता हूँ। फिर बेड पे सोते हुए लगभग 40-45 मिनट्स हल्का एंटरटेनमेंट करता हूँ और अराउंड रात के 10 बजे मैं लाइट ऑफ करके फिर से स्लीप मेडिटेशन करते हुए डीप स्लीप में चला जाता हूँ। इसकी वजह से मेरी नींद बहुत गहरी हो जाती है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि फ्राइडे और सैटरडे की नाइट मेरे लिए थोड़ी अलग होती है। इस दिन मैं डिनर के बाद मूवी या कोई वेब सीरीज देखता हूँ। ये मेरे माइंड को रिवॉर्ड है, जिसने मुझे पूरे हफ्ते डिसिप्लिन्ड होकर काम करने में मदद की। और इसी एंटरटेनमेंट के साथ मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। कई नए क्रिएटिव आइडियाज़ भी मिलते हैं, जो आपको मेरी वीडियोज़ में देखने को मिलता होगा। सैटरडे को मैं यूजुअली हाफ डे काम करता हूँ और संडे को पूरा दिन फ्री। आराम से लेट उठना, चाय पीना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, कहीं घूमने जाना, खेलने चले जाना और वो सब कुछ करना जो मेरा मन करता है। इस तरह मैं पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाता हूँ और फिर मंडे से वही हाई परफॉर्मेंस रूटीन को फॉलो करने के लिए इंस्पायर्ड फील करता हूँ।
तो ये था मेरा ऐसा सिस्टम जिसमें चीज़ें एफर्टलेसली होती है, मुझे फोर्स लगा के, विल पावर लगा के करनी नहीं पड़ती। अब बारी है आपकी, मैं दूंगा आपको वो 3 रूल्स और एक पावरफुल हैक जिनका यूज़ करके मैंने अपने लिए ये सिस्टम बनाया, और जिनका यूज़ करके चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या जो भी करते हो, आप बड़े आराम से एक ऐसा रूटीन, एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर लोगे जिससे फिर ना आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, ना आलस, ना डिस्ट्रैक्शन, ना काम डालना, कुछ नहीं। तो ध्यान से समझना। पहले बात करते हैं 3 रूल्स की। रूल नंबर 1, मास्टर योर क्राफ्ट। आप एक ऐसा रूटीन बनाना चाहते हो बिकॉज आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ चाहिए, आप अपनी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हो, आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, राइट? तो इसके लिए सबसे पहले अपना प्राइम एनर्जी टाइम स्लॉट आइडेंटिफाई करो। दिन के किस वक्त में आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, कब आप अच्छे से काम करते हो। इनमें से आपका कोई सा भी टाइम हो सकता है मेरी तरह सुबह वाला टाइम हो, या फिर हो सकता है आप लेट नाइट काम करते हो। अपना ये टाइम पता करो और उस वक्त में फोकस स्प्रिंट्स लेना शुरू करो। 60 या 90 मिनट काम करो और फिर छोटा ब्रेक लो और वापस से लेजर फोकस के साथ काम पे लग जाओ। लेकिन अभी आपका किसी भी टाइम काम करने का मन नहीं करता है, आलस आता है, टालते रहते हो, तो इसके बारे में रूल नंबर 2 में बात करते हैं। दूसरा, आपको स्कूल कोचिंग जाना होता है या आप जॉब पे जाते हो कि आपको लगातार मेरी तरह 5-6 घंटे नहीं मिलते कि आप लगातार काम कर सको। तो देखो, ऐसा नहीं कि मैं लगातार 6 घंटे काम ही करता रहता हूँ बिना ब्रेक लिए, नहीं। इन 6 घंटों में 120, 90, 60 और 45 मिनट्स के वर्क सेशंस होते हैं और बीच में 15-20 मिनट के ब्रेक होते हैं, बिकॉज फोकस्ड काम के बाद ब्रेन को छोटे ब्रेक की जरूरत होती है ताकि इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो पाए। यानी फोकस स्प्रिंट्स ये नहीं कहती कि आपको लगातार 5-6 सेशंस लेने पड़ेंगे या 5-6 घंटे वर्क और ब्रेक का ये साइकिल कॉन्टिन्यूसली चलाना है। इसका अर्थ है एक स्पेसिफिक टाइम में आपको अपने आप को एक काम के साथ बांधना है और दिन में जितनी हो सके उतनी स्प्रिंट्स कंप्लीट करनी है, चाहे वो आप एक के बाद एक करो, अगर आप मेरी तरह एक ही काम करते हैं फुल टाइम, या दिन के अलग अलग टाइम में अलग अलग बार करो, अगर आपको कोचिंग स्कूल जाना होता है या अपनी जॉब है तो। यानी आपको अपने अकॉर्डिंग दिन में जितना पॉसिबल हो रोज किसी भी हालत में ये डीप वर्क सेशंस लेने हैं, अपनी स्किल, अपनी पढ़ाई या जो भी अपना काम है उसमें बेस्ट बनने के लिए, बिकॉज यही है जो तुम्हारी ड्रीम लाइफ बिल्ड करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। और हाँ, 3 रूल्स के बाद जो एक पावरफुल हैक है उससे गलती से भी मिस मत कर देना। रूल नंबर 2, स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। बॉडी तुम्हारी मशीन है जिसके बिना ये पूरा सिस्टम चलेगा ही नहीं। 5 चीजें बताऊंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाएगी। लेजी फील होना, काम करने में मन नहीं करना, टालना, सही से नींद नहीं आना, देर रात तक ओवर थिंकिंग करना, गंदी आदतों में पड़ना, सब गायब हो जाएगा क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स बॉडी से रिलेटेड है। नंबर 1, सुबह जितना हो सके जल्दी उठो। सुबह एनर्जी ज्यादा होती है, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है चीजों को करने के लिए, माइंड क्लियर होता है, यानी फुल कंसंट्रेशन, हाई प्रोडक्टिविटी। लेट नाइट स्क्रॉल नहीं करोगे बिकॉज टाइम पे सोना पड़ेगा सुबह जल्दी उठने के लिए, जिससे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और रात में ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम खत्म। बैड हैबिट्स में नहीं गिरोगे, स्लीप साइकिल सही हो जाएगा, रात में अच्छे से नींद आएगी, अगला दिन आपका बेस्ट जाएगा। एक दिन आप सुबह जल्दी उठ के उस शांति, उस फ्रेश एयर को एक्सपीरियंस करना, आप खुद जान जाओगे अर्ली मॉर्निंग का जादू। अब मैं नहीं कह रहा कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठना है, 5, 5:30 बजे उठो, सबसे बेस्ट है। जल्दी उठना है लेकिन उठ नहीं पा रहे हो तो जो स्क्रीन पे दिख रहा है बस ये करो, किसी विल पावर, मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, चाहे कुछ भी हो जाए आपको कम से कम रोज 1 घंटा अपनी बॉडी मूव करनी है। इसमें शामिल है वॉकिंग, रनिंग, जिम, स्पोर्ट्स, योगा। इसमें से आपको 2-3 चीजें पर डे करनी है। सुबह जिम ना जा पाओ तो 15-20 मिनट रनिंग कर सकते हो या कम से कम योगा या वार्म अप करके बॉडी से आलस को भगाओ और फिर कोल्ड शावर लेते हो तो आपका आलस पूरी तरह से गायब हो जाएगा, आप फ्रेश एंड एनर्जेटिक फील करोगे। नंबर 3, मैं दिन के पहले हाफ में कोई नाश्ता नहीं करता, सिर्फ पानी पीता हूँ। हम लोग सोचते हैं कि यार कुछ खाऊंगा तो एनर्जी मिलेगी और काम अच्छे से होगा, और नाश्ते के नाम पे हम क्या करते हैं और उसके बाद काम पे बैठते तो क्या होता है आपको पता है। तो मैं एक्सरसाइज, शावर और माइंडफुलनेस के बाद मिली एनर्जी को डाइजेस्ट करने में वेस्ट नहीं करता, अपने काम में इन्वेस्ट करता हूँ। इसलिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो ये बेस्ट है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही एम्प्टी फील होता है, आप नहीं रह सकते खाए बिना, तो लाइट ऑप्शन ले सकते हो, लाइक कॉफ़ी, ग्रीन टी, फ्रूट्स। यानी सुबह सुबह भरपेट मत खाओ, हल्का खाओ और हेल्दी एंड क्लीन खाओ ताकि आपका काम अच्छे से हो। नंबर 4, अगर आपको कम टाइम मिलता है और एक्स्ट्रा काम करना है, ये सबसे बेस्ट चीज़ है क्योंकि पावर नैप के बाद सुबह जैसा ही फ्रेश महसूस होता है, दिमाग फिर से साफ और एनर्जी डबल हो जाती है। लेकिन याद रहे, नैप लेनी है, 2-3 घंटे की नींद नहीं। नंबर 5, कई लोग मैंने देखा है काम के बाद रिलैक्स के नाम पे स्क्रॉल करते हैं, टीवी, लैपटॉप देखते हैं और अपने दिमाग को इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड करते हैं, जिसके बाद जब वो वापस काम पे बैठते हैं तो उनकी जान निकलने लगती है। खाली बैठते हैं तो माइंड काम एंड कंपोज होता है, ब्रेन बैकग्राउंड में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है और वापस से रिचार्ज होता है। तो ये है वो चीज़ें जिनसे आप एनर्जेटिक बने रहोगे, आपके काम की क्वालिटी बढ़ जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में होगा, क्योंकि हमारा माइंड ही हमारी बॉडी, हमारी हैबिट्स और पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है। इसलिए नंबर 3 एंड लास्ट रूल, ट्रेन योर माइंड।
हमें सब पता है ये करने से लाइफ में चेंज आएगा, लेकिन नहीं करते। और पता है कि ये करने से लाइफ खराब होगी, लेकिन वही चीज़ करते हैं। बिकॉज आप तो करना चाहते हो, लेकिन आपका शरीर साथ नहीं देता। क्यों? क्योंकि माइंड कंट्रोल में नहीं है। हमारे शरीर की इंद्रियों ने इसे गुलाम बना दिया है। 2 सोल्यूशन है। नंबर 1 एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, मेडिटेशन। भागना मत नाम सुन के। मुझे मालूम है ये नाम सुन के आपका दिमाग खराब हो गया होगा, लेकिन यही वो सबसे बड़ा सीक्रेट है जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। ये ऐसी चीज़ है जिसमें कोई एफर्ट, कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, कुछ करने की भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमसे ये नहीं होता है। आपने कई बार इसे करने का ट्राई करा होगा, लेकिन आप कर नहीं पाते क्योंकि आपके फेवरेट यूट्यूबर्स ने आपको 5 मिनट मेडिटेशन करो, 10 मिनट करो, इसके आगे कुछ बताया ही नहीं। हमारी ब्रीथ यानी सांस वो मीडियम है जो हमारी बॉडी और हमारे माइंड को जोड़े रखती है। अगर सांस नहीं हो तो दिमाग और बॉडी दोनों मर जाएंगे, आप नहीं रहोगे। आप देखना गुस्से में, डर और एंग्जाइटी, स्ट्रेस में आपकी ब्रीदिंग कैसी होती है, फास्ट एंड शैलो। जबकि जब आप पीसफुल होते हो उस वक्त देखना आपकी ब्रीथ बिल्कुल सॉफ्ट एंड डीप होती है। यानी ब्रीदिंग से ही आप अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हो। और इसीलिए आपको रोज कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा भर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 20 मिनट रोज डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। एक बार करने लग जाओ तो फिर दिन में 2 बार करो। ऐसा करके जितना हो सके ये चीज़ प्रैक्टिस करो। ये चीज़ प्रैक्टिस करने से आपके दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, आपका थॉट ट्रैफिक साफ होता है और आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। सोल्यूशन नंबर 2, सुबह उठते ही 5 मिनट बस खाली बैठ जाओ। कुछ भी मत करो, बस अवेयर हो जाओ। रात को आपको जो भी करना है करो, लेकिन सोने से 30 मिनट पहले दिमाग में कचरा मत भरो। आप ये चीजें कर सकती हो, इनसे ही आपकी स्लीप और नेक्स्ट डे की प्रोडक्टिविटी डिसाइड होती है। इस हाईली डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में लोग हर वक्त खुद को स्मार्टफोन से चिपकाए हुए हैं, इसीलिए हर वक्त अपने आप को मोबाइल या किसी चीज में बिजी रखना बंद करो। माइंड को फ्री रखने की प्रैक्टिस करो, जिससे ये पूरी तरह से डीक्लटर हो जाए। कहीं लाइन में हो, ट्रैफिक में हो, दोस्तों के साथ हो तो मोबाइल मत देखो, बस बोर होने दो दिमाग को। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आपको ब्रेक्स में फोन यूज करके दिमाग को ओवरलोड नहीं करना है। यानी मैंने जो बताया है मेडिटेशन और ये 3-4 चीजें, ये करके आप अंदर से इतना स्टेबल हो जाते हो कि आपको कोई चीज हिला नहीं सकती। मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं बस यही एक चीज प्रैक्टिस करता हूँ, यही मेरी फेवरेट चीज है, अवेयर रहना। लास्ट 1 महीने में ये चीज करके मेरी ओवर थिंकिंग खत्म हो गई है। काम करते वक्त क्लियर दिमाग, साफ फोकस, एक भी फालतू थॉट नहीं। काम के वो 5-6 घंटे ऐसे जाते हैं जैसे 1-2 घंटे ही हुए। इन शॉर्ट, दिमाग जो अभी बेहोश और एडिक्ट है चीप डोपामिन का, ये करने से एक्टिव और अवेयर हो जाएगा। आपका बॉडी और माइंड कनेक्शन सही हो जाएगा और आप वही एक्शंस लोगे जो आपके लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं उस मोस्ट पावरफुल हैक की। हमारे अंदर 2 लोग होते हैं, एक होता है इंसान और दूसरा होता है बंदर। क्योंकि हम एवोल्यूशन से ही इंसान बने हैं, तो बंदर हर वक्त वो चूज करता है जिसमें उसे मजा आता है, यानी सस्ते मजे, और इंसान चाहता है कुछ अलग, कुछ बड़ा। इस तरह जो मंकी होता है वो अपना काम निकाल के आपको हमेशा गिल्ट में छोड़ता है, लेकिन इंसान आपको रियल ग्रोथ, रियल फ्रीडम एक्सपीरियंस कराना चाहता है। लेकिन आप या ये इंसान चाहे कितना ही ट्राई कर लो, कभी भी इस बंदर से लड़ के नहीं जीत सकते, क्योंकि ये बहुत ताकतवर है। आप चाहे जितना मोटिवेट हो लो, कुछ देर बाद ये आपको उठा के वापस पटक ही देता है। फिर आप सोचते हो कि यार मैंने ये क्यों किया, मैंने ये नहीं करना चाहिए था। तो अब इसका एक ही सोल्यूशन है, वो है हमारे अंदर ये जो बैठा है, इससे आप लड़के तो जीत नहीं सकते, लेकिन दोस्ती करके अपना काम जरूर निकलवा सकते हो। कैसे? पहले तो इसे ये समझाओ कि भाई ये जो छोटे मजे हैं, इनसे भी बड़ी चीजें हैं जो तूने एक्सपीरियंस नहीं किए, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। ये मजे भी करेंगे जो तुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन एंड में पहले करेंगे काम की चीजें। जैसे मेरे रूटीन में ये जो चीजें हैं, दिन के बीच में और एंड में घंटा भर लाइट एंटरटेनमेंट होता है, इवनिंग में स्पोर्ट्स होता है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, फ्राइडे सैटरडे को मूवी देखना, संडे को रेस्ट, महीने 2 महीने में ट्रैवल करना, कहीं बाहर जाना, ये सारी चीजें हैं। इससे मेरा मन या जो ये मंकी माइंड है, ये शांत होकर बैठा रहता है और मैं अच्छे से काम कर लेता हूँ। मेरा हर एक दिन, हर एक हफ्ता और हर महीना प्रोडक्टिव जाता है, क्योंकि इस मंकी माइंड को पता है कि उसकी डाइट उसे एंड में मिलेगी ही मिलेगी। इस तरह आप अपना रूटीन इस तरह बनाओ कि आपका काम पहले हो, रिवॉर्ड एंड में। दिन में 1-2 टाइम स्लॉट रखो जिसमें आप अपने आप को फुल्ली अलाउ करो डिस्ट्रैक्ट होने को, लेकिन काम पहले होना चाहिए। और अपने आप को या उस मंकी माइंड को बोल के रखो कि ये चीजें मिलेगी तभी जब मैं काम करूंगा। इस तरह आप मजे भी अच्छे से कर पाओगे, यानी प्रेजेंट को एंजॉय करना, और काम भी आपका अच्छे से हो रहा होगा, यानी सिक्योर फ्यूचर। ये वीडियो देखो, इसमें क्या हो रहा है। पहले अननेसेसरी चीजें जार में डालते हैं तो बाद में बड़े पत्थरों के लिए कोई जगह नहीं रहती, लेकिन अगर बड़े पत्थर पहले भर दो तो बाद में छोटे पत्थर, रेत और सब कुछ आ जाता है।
बड़े पत्थर है आपका ज़रूरी काम जो आपको रियल फ्रीडम की ओर ले जाएगा, और बाकी है वो चीज़ें जो आप कभी भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको अपने हाई एनर्जी वाले घंटों को हर हाल में बचाना है, क्योंकि फन देने वाली एक्टिविटीज़ आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन फोकस्ड काम सिर्फ हाई एनर्जी वाले टाइम में ही होगा। हर दिन रात को सोने से पहले टू डू लिस्ट बनाओ, उठते ही आपको क्लियर पता होगा कि क्या आज करना है। 7-8 घंटे का काम करो और फिर हर दिन हर हफ्ते के एंड में एंजॉय और चिल मारो। ये हैक मैंने जिनको भी दिया है वो लोग आज भी मुझे थैंक्स बोलते हैं। उनकी हैप्पीनेस और प्रोडक्टिविटी 10x हो गई है। अब आपको जो चीज़ें मैंने ये बताई है इनको नोट करके अपनी कंडीशन, सिचुएशन और गोल्स के हिसाब से अरेंज करना है और तैयार करना है अपना ऐसा सिस्टम या अपना ऐसा रूटीन जो आपके लिए एकदम परफेक्ट हो। और हाँ, ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट इंसान हूँ या सुपर ह्यूमन हूँ कि मैं एक दिन भी रूटीन मिस नहीं करता। कभी कभी किसी रीज़न या सिचुएशन में हो जाता है, लेकिन 1-2 दिन से ज़्यादा कभी मिस नहीं हो पाता, अनटिल और अनलेस मैं कहीं बाहर नहीं हूँ। लेकिन मैं इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे फॉलो कर लेता हूँ? तो यही तो है सीक्रेट। जब आप अपना रूटीन या सिस्टम बना के सिर्फ 21 दिन तक फॉलो कर लोगे, आप भी फ्लो में आ जाओगे, फिर करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। और इस बीच अगर आप अपना रूटीन किसी दिन मिस कर जाते हो तो बस ये रूल याद रखना। इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में कुछ ना कुछ जरूर लिख के जाओ, कैसा लगा, कौन सी बात आपको अच्छी लगी। लेकिन प्लीज़ भाई, आलू खाओगे मत लिखना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।